आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं आपको वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। 3 वॉर फ्रंट, दुनिया का अंत। जी हां, दुनिया में इस वक्त तीसरा वॉर फ्रंट भी खुल गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बताएंगे किस तरह से 3 वॉर फ्रंट इस वक्त दुनिया में खुले हुए हैं और खौफ एक बनता जा रहा है। इस वक्त युद्ध का एक नया फ्रंट खुल चुका है, वो है उत्तर कोरिया वर्सेस दक्षिण कोरिया, और इसके बीच जबरदस्त तनाव है, टेंशन है। शुरुआत किम जोंग ने 200 गोले दागकर कर भी दी। अब बारी साउथ कोरिया की है, तो इस बार किम को बख्शने के मूड में साउथ कोरिया नहीं है। दोनों देशों के बीच अचानक बड़ी टेंशन के बीच कोरियाई द्वीप पर जबरदस्त हलचल है। दोनों तरफ से मूवमेंट देखी जा रही है। और आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जंग की आशंका बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया नेवी का समंदर में अभ्यास देखने को मिला। उत्तर कोरिया को जवाब दे सकता है दक्षिण कोरिया। ड्रिल के दौरान गोले दाग सकता है दक्षिण कोरिया। और इससे पहले उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तट पर 200 गोले दाग दिए। आइए देखते हैं आखिर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के किस इलाके को टारगेट किया है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कौन से इलाके को टारगेट किया गया है। देखिए, ये है उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया, लेकिन जो बीच का इलाका है यहाँ पर प्योंगयांग आता है। ये सियोल के बहुत नजदीक है। अब प्योंगयांग का जो आइलैंड है योंगप्योंग आइलैंड पर दरअसल टारगेट किया है नॉर्थ कोरिया ने। किम जोंग उन जो तानाशाह वहां का बताया जाता है, और यहीं पर ही उत्तर कोरिया ने हमला किया। 200 गोले दागे हैं, इतनी फायरिंग की गई, और बताया जाता है ये 2 घंटे में की गई है फायरिंग। ये मैप के सहारे हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप वो एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाएंगे ये कहां अटैक हुआ है। ये देखिए, जो ब्लिंक कर रहा है इलाका, यहीं पर ही अटैक किया गया है उत्तर कोरिया की तरफ से। ये इलाका कहा जाता है आइलैंड, योंगप्योंग आइलैंड। यहाँ पर लोग रह रहे थे, जनता रह रही है, और यहाँ पर अटैक किया गया है। अब लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है साउथ कोरिया, ये जानकारी मिल रही है। और आइए आपको उत्तर कोरिया के हमले का पूरा अपडेट लगातार देते आ रहे हैं सुबह से। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? किम ने पार कर दी है सरहद। जी हाँ, उत्तर कोरियाई मिलिट्री ने 200 राउंड फायर किए। 200 राउंड सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच ये फायरिंग की गई है। पिछले 13 महीने में इस तरह का ये पहला अटैक देखने को मिला, और पहला बड़ा अटैक है ये। योंगप्योंग आइलैंड के उत्तर में हमला किया गया है, जो नॉर्थ इलाका है, नॉर्दर्न लिमिट लाइन यानी NLL के उत्तर में अटैक किया गया है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर अटैक किया गया है उत्तर कोरिया की तरफ से। तो सारी हदें पार कर दी हैं किम जोंग उन ने। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, साउथ कोरिया के लड़ाकू विमानों का एक्शन देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया से तनाव के बीच ये युद्धाभ्यास KF-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। देखिए, तनाव और बढ़ने की स्थिति बढ़ गई है। KF-15 फाइटर जेट को तैनात किया गया है। दक्षिण कोरिया ने होवित्जर तोप से 50 गोले दागे हैं। और दुनिया में इस वक्त जंग के 3 बड़े मोर्चे खुल चुके हैं। 22 महीने से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है। भीषण युद्ध चल रहा है, और आज से खुल गया है एक नया फ्रंट, वो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का ये नया वॉर फ्रंट। दुनिया में कितने वॉर फ्रंट इस वक्त एक्टिव हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पुतिन जेलेंस्की के बीच में जंग चल रही है।
किम और यून सुक के बीच में जंग शुरू हो चुकी है, इजराइल हमास के बीच में जंग चल रही है। तो देखिए ये बताता है, ये वॉर फ्रंट बताता है 22 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। वहीं दक्षिण कोरिया की तरफ से भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हीं पर ही अटैक किया गया है, नॉर्थ कोरिया से अटैक किया गया और ये युद्ध आज से आरंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इजराइल हमास युद्ध जो कि 3 महीने से लगातार जारी है, इस मोर्चे पर भी लगातार जंग के हालात बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर जो नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया की जंग से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ साउथ कोरिया से चीन की अपील सामने आई है, तनाव को और आगे न बढ़ाएं, पूरे क्षेत्र में हालात गंभीर हैं। देखिए चीन भी बीच में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन ने कह दिया है कि और तनाव न बढ़ाएं, ना उत्तर कोरिया ना दक्षिण कोरिया, पूरे क्षेत्र में हालात बहुत गंभीर हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूएस एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। पॉलिटिको का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़े एक्शन की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इराक सीरिया में भी विरोधी गुटों पर कार्रवाई होगी। ब्लिंकन के मिडिल ईस्ट दौरे के बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है। और मनीष हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ी जानकारी ये मिली है पॉलिटिको के हवाले से कि इराक सीरिया में विरोधी गुटों पर कार्रवाई करने की तैयारी इस वक्त अमेरिका के भीतर बनाई जा रही है, ये प्लानिंग रची जा रही है पूरी। बिल्कुल निधि, देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री आज से 6 दिनों के मिडिल ईस्ट के दौरे में है, जहां पर वो 8 देशों में जाएंगे। कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच खबर जो ये आई है अमेरिकन एजेंसियों के हवाले से कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे समय में जब ऑलरेडी इजराइल और हमास की जंग चल रही है, जिसके लपेटे में लगभग पूरा मिडिल ईस्ट है, फिर इससे बड़ा युद्ध क्या होगा, और अगर इससे बड़ा युद्ध है तो फिर कितना भयानक होगा। हालांकि पॉलिटिको ने यह दावा किया है कि इस युद्ध में अमेरिका का फोकस यमन के हूती विद्रोही रहने वाले हैं, वो हूती विद्रोही जिसने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को नेस्तनाबूद करके रख दिया है, वो हूती विद्रोही जिसने अमेरिका के वर्चस्व को भूमध्य सागर में चुनौती दी है, रेड सी में चुनौती दी है, उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। जाहिर है कि आज की तारीख में जब अमेरिका को कोई साथ नहीं मिल रहा, इसके बावजूद अगर ब्लिंकन इसी मकसद से मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हालात कितने भयानक होने वाले हैं जब अमेरिका यमन के खिलाफ जंग शुरू करेगा, अमेरिका इराक और सीरिया में जो विद्रोही गुट है उनके खिलाफ युद्ध शुरू करेगा। तो यानी मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो अपने चरम पर जाने वाला है पॉलिटिको के मुताबिक। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी जानकारी मनीष झा इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्लान है अमेरिका का वो डिकोड होता हुआ दिखाई दे रहा है।